देखो, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1C आज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 1C में बेसिकली तुम लोग जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कुल 29 क्वेश्चंस है इसमें टोटल, और इस क्वेश्चंस में जो डिफरेंस होगा तुम्हारे प्रीवियस क्लासेस के वर्ड प्रॉब्लम से वो यही है कि जो तुमको नंबर्स मिलेंगे, तुमको जो फिगर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ देख रहे होगे तुम, ये लार्ज नंबर्स में तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ पर्सन्स who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years is this number। इतने लोग जो है माँ वैष्णो देवी के जो मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर में, वो पिछले 2 साल में इतने लोग आके वहां से माता का आशीर्वाद लेके वहां से गए। मतलब कि एक साल में ये और दूसरे साल में ये 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है 2 लगातार साल। अब लास्ट 2 कंजिक्यूटिव का मतलब हुआ पिछले 2 लगातार साल में, यानी कि एक साल इतने लोग आए और दूसरे साल इतने लोग आए। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो हमसे सिंपल सा चीज पूछा है कि अगर एक साल में इतना आया, दूसरे साल में इतना आया, तो पिछले 2 साल में टोटल कितने लोग आए। अगर हम बोले कि तुमको छोटे फिगर से समझो कि पिछले साल 2 श्रद्धालु आए और उसके पिछले साल 3 श्रद्धालु आए, तो टोटल पिछले 2 साल में कितने आए, 3 + 2 करोगे। यहाँ ये जो 2 बिग फिगर्स है, पहले तो हम इसको वर्ड प्रॉब्लम का जो वे होता है उसमें लिखेंगे। पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड द होली shrine of Mata Vaishno Devi in first year। मतलब कि जो पिछला ईयर था, पहला साल का, उसमें 13789509। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड the holy shrine of Mata Vaishno Devi in second year। तो ये क्या था, 1297648। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, यहाँ देखो क्या पूछा, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन। तो यही हम यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख देंगे। तो लिखेंगे therefore total persons visited the shrine during these 2 years कितना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। चलो ऐड करते हैं। 9 + 8 17, 1 कैरी, 10 1 कैरी, 10 1 कैरी, 16 1 कैरी, 16 1 कैरी, 17 6 6। Therefore total persons visited is equal to 2676607। By putting the periods, it comes out to be what? It is 2,67,66,007 पर्सन। इतने पर्सन तुमको पिछले 2 साल में माता वैष्णो देवी के मंदिर में आके आशीर्वाद लेके गए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced this number of bags
दिस नंबर ऑफ बैग्स। तो ये पहला ईयर का है, ये दूसरा ईयर का, ये तीसरा ईयर, लास्ट 3 ईयर्स का। तो वही पूछेगा हाउ मेनी बैग्स वेयर प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मैंने बोल दिया, ये 3 ईयर का नहीं है, ये 3 अलग अलग फैक्ट्रीज का कितना बोरी वो लोग शुगर का बोरी कितना बनाए हैं अलग अलग फैक्ट्रीज, वो उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका यहाँ पे नंबर है कि इतना बैग फैक्ट्री 1 मान लो बनाया है, इतना बैग फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। तो पहले तो इसको वर्ड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसमें लिखेंगे, यानी कि वर्ड में पहले डाटा को लिखते हैं, उसके बाद हम उसका प्रोसेस लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। पहले चलो नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ sugar bags produced, number of sugar bags produced by first factory, तो वो कितना है बेटा 24809565 bags। ठीक, अब सेकेंड है नंबर ऑफ sugar bags produced by second factory, वो कितना है, तो 18738576 bags। ठीक है, नंबर ऑफ sugar bags produced by third factory, तो वो है 9564568 बैग्स। देयरफॉर, आप लोग को अगर नहीं पता हो इसको देयरफॉर का साइन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में देयरफॉर लिखते हैं ना, उसका एक सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, अगर ये लगा दिए तो आप कहीं भी पूरे दुनिया में कोई भी यही समझेगा कि हम बोलना चाह रहे हो देयरफॉर। देयरफॉर क्या बोला, टोटल बैग्स produced by all the 3 factories during last year। तो उसको ऐड करते हैं 24809565 18738576 95645। अच्छा, ये सॉरी गलत हो गया, ये छोटा नंबर था, एक्सट्रीमली सॉरी। 8654659, एक बार मैच कर लेते, 9564567, ठीक है, 18738576 24809564। चलो ऐड करते हैं। 5 + 6 होता है 11 बेटा, 11 + 8 होता है 19, 1 कैरी ऐड किए तो ये 7 हो गया, 7 + 7 14, 14 + 6 हो गया 20, 2 कैरी हो गया। यहाँ पे टोटल से हमें 15, 2 ऐड हुआ कैरी तो 17, 1 कैरी, यहाँ 10 हो गया, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 2 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 1 कैरी, यहाँ 8 + 1 8 + 1 9, 8 + 1 9 एंड +1 9 ही होना था, 3 + 6 + 8 कैरी आया था। फिर से करके बताता हूँ, चलो देखेंगे। 5 + 6 11, 11 + 8 19, 9 लिखे यहाँ, 1 कैरी हुआ, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 6 क्या हो गया 20, तो 0 यहाँ लिखे, 2 इधर कैरी हुआ, इधर टोटल सम 15 हो रहा है, 15 + 2 17 हुआ। ठीक है, तो यहाँ 7 लिखे, 1 इधर कैरी आया, 9 + 1 10 हुआ, 10 + 8 18 हुआ, 18 + 4 22 हुआ, 2 इधर कैरी आया, 6 + 3 9 और 9 + 2 11, 1 यहाँ लिखा, 1 इधर कैरी आया, तो 8 + 1 9, 9 + 7 कितना हो गया, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 2 कैरी आया, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 9 23, चलो 2 + 1 3, 3 + 2 5, कॉमर्स लगाओ,
इतना क्या हो गया, बैग्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो गया तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। अ नंबर एक्सीड्स दिस नंबर बाय दिस नंबर। अब ये देखो ये क्या है, 3 करोड़ 61 लाख नहीं, 36,15,045, 36,000 समथिंग है, और ये है 3,76,84,000। मतलब एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर को इस नंबर से एक्सीड करता है। A number exceed this by this। एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर से ये इतना बड़ा है। समझ में आया? एक्सीड का मतलब होता है, अगर हम बोलें 5 exceeds 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है 3 को एक्सीड करता है, कितना से, 2 से। तो ये नंबर कोई नंबर है जो इस नंबर को इतना से एक्सीड कर रहा है। हमको अगर वो नंबर चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर आ जाएगा। therefore रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू ये जो नंबर है दोनों को ऐड कर देते हैं, 37684 उसके बाद हो गया 5405,163 ऐड किए, कितना हो गया, 4,13,00,000। ये वो नंबर है जो इस नंबर से इतना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है देयर वेयर 3 कैंडिडेट इन इलेक्शन, दे रिसीव दिस नंबर ऑफ वोट, दिस नंबर ऑफ वोट, दिस नंबर ऑफ। कैंडिडेट 1 को इतना मिला, 2 को इतना मिला, 3 को इतना मिला। ओके क्लियर। नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वेयर इतना। इनवैलिड वोट मतलब जिसका काउंट नहीं होगा, जो मतलब कि मान लो कि दो वोट ऐसा पड़ गया जो एक ही आदमी दे दिया, तो एक वोट का काउंट नहीं होगा। ऐसा ढेरी वोट पड़ा होगा तो कितना ऐसा वोट हुआ, 13,849 ऐसा हुआ जो कि इनवैलिड है, जो कि सही तरीके से नहीं पड़ा। इनवैलिड वोट का मतलब ये। उसके बाद इफ 25,467%। अच्छा, हर बार इलेक्शन होता है, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कुछ लोग वोट नहीं भी करते हैं, पूरा 100% कभी भी आज तक वोट नहीं हुआ है कहीं भी। तो इसीलिए जो वो लोग नहीं वोट किए हैं उनका भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको बोला है फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड। तो बोला है कि कितना वोट रजिस्टर्ड हुआ। अच्छा, अब ये तुम लोग को एकदम ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। तुम लोग इस क्वेश्चन से क्या परसेप्शन निकाल के ला रहे हो, मतलब तुम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकाले हो कि तुमको क्या चाहिए। एक बच्चा सोचेगा इसका कि हमको ये निकालना है कि कितना वोट पड़ा है, और 190% बच्चे यही सोचेंगे। और उसको करने के लिए क्या करोगे, तुम जो ये 3 वोट है इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा वो निकल जाएगा कि कितना वोट पड़ा है, क्योंकि ये वोट तो इनवैलिड हो गया, इसका तो काउंट ऐसे भी नहीं होना। ये कर सकते हो, या तुम करोगे कि ये 4 को जोड़ देते हैं क्योंकि ये तो वोट दिया ही नहीं बेटा। यहाँ पे पूछा है तुमसे वोट रजिस्टर्ड। अगर तुमको हम नॉर्मल भाषा में बताएं, अगर तुम लोग को पता हो तो तुम लोग के पापा मम्मी अंकल आंटी तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो वोट देते हैं, आप लोग को वोट का भी अधिकार नहीं है, इसलिए आपको इतना डिटेल में नहीं पता हो। जब वोट होता है उससे पहले वोटर लिस्ट बनता है। क्या बनता है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता है, इंटाइटलमेंट होता है उन्हीं को। वो जाएंगे तो वहाँ पे उनका वोटर लिस्ट में पहले नाम मिलाया जाएगा कि उनका नाम है कि नहीं, उसके बाद ही उनको वोट देने के लिए अलाउ किया जाएगा। जो भी वहाँ ऑफिसर है वो अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि वोटर लिस्ट में कितना आदमी का नाम है, ये नहीं हमको पता करना है कि कितना वोट पड़ा है, कितना सही वोट पड़ा है, कितना गलत वोट पड़ा है, वो तो लिखा ही है। हमको पता करना है कि कितने लोग रजिस्टर हुए वोट। यहाँ पे हमको वोट देने के बाद का डाटा नहीं चाहिए, हमको वोट देने के पहले का डाटा चाहिए कि कितना वोट रजिस्टर्ड हुआ है। तो देखो इसको लिखते हैं, वोट रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट। वहीं से ना कैलकुलेशन होगा, सबको ऐड करेंगे तब ना। अच्छा, तुमको अगर ऐसा लगे कि ये दोनों ऐड क्यों करें, एक बात
समझ लो कि तुम अगर वोट देने जा रहे हो या तुम्हारे पापा या मम्मी जा रहे हैं तो तुम किसी एक ही आदमी को वोट दे सकते हो। तो अगर कोई एक आदमी इस नंबर में दिया है वो इस नंबर ये कैंडिडेट 2 को नहीं दे सकता है, 3 को नहीं दे सकता है। इसलिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो यूनिक वैल्यू हमको आएगा, यहाँ कहीं भी रिपीटेशन नहीं होगा। अगर कोई वोट दे दिया है और उसका वोट वैलिड है तभी तो वो वोट यहाँ पे काउंट हो रहा है, तभी तो इनवैलिड में नहीं काउंट हो रहा है। और अगर वो वोट इनवैलिड या वैलिड में है तो वो वोट नहीं दिया है उसमें तो काउंट नहीं होगा। कहने का बात है कहीं भी इसमें रिपीटेशन नहीं है, इसलिए ये जितना भी फिगर्स है अगर इसको हम ऐड कर दें तो हमें टोटल वोटर्स जो रजिस्टर्ड हुआ है, जो गलत भी वोट दे दिया है वो भी तो रजिस्टर्ड हुआ था ना। हमको ये थोड़ी पता है कि वैलिड रजिस्टर्ड कैंडिडेट का हमको मतलब वोटर्स का हमको नंबर निकालना है। हमको तो बोला कि कितना रजिस्टर्ड हुआ, चाहे वो लीगल था इलीगल था, चाहे वो वोट दिया, चाहे वो कैंडिडेट 1 को दिया 2 को दिया 3 को दिया, सबको हमको यहाँ सबमिट करना है। तो वोट रजिस्टर्ड बाय द फर्स्ट कैंडिडेट क्या है 687,905, ठीक। वोट रिसीव्ड बाय सेकेंड कैंडिडेट, देखो सेकेंड कैंडिडेट तो वो है 495086, ओके। वोट रिसीव्ड बाय थर्ड कैंडिडेट, वोट रिसीव्ड बाय थर्ड कैंडिडेट वो कितना है सर, वो है 93756। इनवैलिड वोट लिखो, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वो कितना है तो 13,849। नंबर ऑफ पर्सन्स did not vote 25467. How many vote? Therefore number of votes that were registered 687,905। उसके बाद 6 8 हम लोग ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है। 5 plus 6 11, 11 plus 6 17, 17 plus 9 no 17 plus 9 26, 26 plus 7 26 plus 7 33, 3 carry 8 plus 3, 8 plus 3 क्या हो गया 8 plus 5 सॉरी नहीं यहाँ से एक कैरी हुआ था, 8 plus 3 हो गया 11, 11 plus 5 हो गया 16, 16 plus 4 हो गया 20, 20 plus 6 हो गया 26, 2 कैरी यहाँ आया, 9 plus 2 हुआ 11, 11 plus 7 हुआ 18, 18 plus 8 हुआ 26, 26 plus 4 हुआ 30, 3 कैरी, 7 plus 3 हुआ 10, 10 plus 5 हुआ 15, 15 plus 3 हुआ 18, 18 plus 3 हुआ 21, 21 plus 5 हुआ 26, 6 लिखे 2 कैरी, 8 plus 2 हुआ 10, 10 plus 9 हुआ 19, 19 plus 9 हुआ 28, 28 plus 1 हुआ 29, 29 plus 2 हुआ 31, 3 कैरी, 6 plus 3 हुआ 9, 9 plus 4 हुआ 13। इतना जो है वोट्स रजिस्टर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि अ सर्वे कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट हुआ कहाँ पे, एक इंडियन स्टेट यानी कोई भी स्टेट, बिहार महाराष्ट्र झारखंड, ऐसे कोई भी एक स्टेट में एक सर्वे कंडक्ट हुआ है जिसमें कि ये जो नंबर दिया हुआ, ये जो फिगर है, इतना पीपल जो है उनके पास प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब वो 5वीं पास है, 1 to 5 क्लासेस तक उन्होंने पढ़ा है। उसके बाद ये जो नंबर है, ये जो फिगर है, उतना पीपल सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़े हैं। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब वो 10 plus 2 पास है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर जो है वो हायर एजुकेशन
दिए हैं। हायर एजुकेशन मतलब वो ग्रेजुएशन किए हैं, तो इतने पीपल ने ग्रेजुएशन किया, और इतने पीपल जो है वो अनपढ़ हैं, मतलब कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, उनको पढ़ने लिखने नहीं आता, तो वो इलिटरेट है। तो इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द स्कूल एडमिशन इज इतना, तो जो चिल्ड्रन है मतलब कि वो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने मतलब कि स्कूल में अभी डालने लायक नहीं है, मतलब 1-1.5 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं, जो जिनका मतलब वो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनको स्कूल में कैसे डाला जाएगा। तो वो जो नंबर है उस स्टेट में वो इतना है। अब हमसे पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। अब यहाँ भी तुमको यही डाउट आएगा, क्वेश्चन एकदम सेम है, थोड़ा सा मतलब कंटेक्स्ट बदला है, वहाँ फोर्स का था, यहाँ पे तुमको लिटरेसी रेट या मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अगर कोई आदमी प्राइमरी एजुकेशन दिया है तो वो आदमी सिर्फ प्राइमरी में आएगा, वो सेकेंडरी में नहीं आ सकता। अगर कोई सेकेंडरी एजुकेशन तक दिया है तो उसका काउंटिंग प्राइमरी में नहीं होगा। कोई अगर हायर एजुकेशन दिया है तो उसका सेकेंडरी या प्राइमरी में नहीं होगा, या चिल्ड्रेन में नहीं होगा जो एडमिशन से कम के एज के। तो यहाँ पे सारा जो तुम्हारा डेटा है वो यूनिक है, और हम हर डेटा को अगर ऐड कर दें, अब तुम यहाँ बोलोगे सर यहाँ मेल फीमेल बूढ़े बुजुर्ग ये सब, तो यहाँ पे देखो हर चीज़ को कंपेयर करने का एक कोई मापदंड होता है, कोई एक पैरामीटर होता है। यहाँ पैरामीटर है लिटरेसी, चाहे वो आज जिसका बर्थ हुआ है वो हो, वो भी इसमें इंक्लूड है, और जो एकदम जो बोलते हैं ना कि जिनका अंत समय आ गया, जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, जो बहुत ही पूजनीय हैं, जिनका हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ओल्ड है, एल्डर हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका भी यहाँ काउंट है। कैसे काउंट है? अगर वो पढ़े हुए नहीं है हमारे दादा परदादा, तो वो इलिटरेट में आ गए। अगर कोई बच्चा अभी तुम्हारा कोई भाई या कोई भांजा या कोई जो छोटा बच्चा बॉर्न हुआ है जिसका 3 महीना 4 महीना अभी तक खून हुआ है, तो वो कहाँ आ रहा है? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन में आ रहा है। अगर कोई ऐसे तुम्हारे यहाँ काम करने वाले आते हैं, जैसे कोई मेड है जो कि सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ा है, तो वो प्राइमरी में आ रहा है। कोई जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो तो तुम्हारे स्कूल ड्राइवर हैं, वो 12 तक पढ़े हैं, या वो कंडक्टर है स्कूल बस कंडक्टर, वो 12 तक पढ़ा है, तो वो कहाँ तक आता है? वो सेकेंडरी एजुकेशन तक आता है। तो ऐसे सबका काउंटिंग हो रहा है यहाँ। तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमको पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो चलो जैसे हम देखते हैं, पहले डेटा को लिखेंगे। पहला डेटा क्या बोलता है? नंबर ऑफ पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन 9768678. Then number of people have only secondary education. तो वो है सॉरी, ये डेटा थोड़ा गलत हो गया। प्राइमरी एजुकेशन का ये नहीं है, ये जो डेटा यहाँ लिख दिया ये इसका है सेकेंडरी एजुकेशन का। प्राइमरी एजुकेशन का है 1623546। चलो उसके बाद है क्या? नंबर ऑफ पीपल हैव ओनली हायर एजुकेशन, तो वो ये है 6837954। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल है 2684536। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो स्कूल एडमिशन ये है 698781। तो हमको पता करना है देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, इसके लिए सम टोटल हमको करना पड़ेगा, जितना भी फिगर सम। तो इसमें देखते हैं
सबका पहले देख लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये है तुम्हारा 7 डिजिट, ये भी 7 डिजिट, ये भी 7 डिजिट, ये है 6 डिजिट, ये भी 7 डिजिट। चलो ठीक है, तो 1 6 2 3 5 4 6 9 7 6 8 6 7 8 6 8 3 7 9 5 4 2 6 8 4 5 3 6 7 8 9 6 ऐड कर दो। चलो 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 6 24, 24 + 1 25, 2 कैरी हो गया। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 + 3 21, 21 + 8 29, 2 कैरी। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 5 27, 27 + 7 27 + 7 34, 34 3 + 3 6, 6 + 8 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 8 33, 3 + 2 here 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 11 + 3 14, 14 + 8 14 + 8 22, 22 + 9 31 1 3 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 6 30, 30 + 6 36 3 carry 1 + 3 4, 9 + 4 13, 13 + 6 19, 19 + 2 21। इतना जो तुम्हारा है कितना, इतना जो है पॉपुलेशन है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। Moving forward towards question number 6. Question number 6 says, in a particular year, a company produced this number of bicycles. Next year, the number of bicycles produced was this, more than the produced in the preceding year. मतलब कि एक साल इतना बाइसाइकिल हुआ, अगले साल क्या हुआ, इतना ज़्यादा इस नंबर में, इस नंबर को ऐड करके जो नंबर आएगा उतना साइकिल प्रोड्यूस। प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल। How many bicycles were produced during the second year? How many bicycles were produced during these 2 years? अच्छा, सेकेंड ईयर का ऐड करेंगे तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा। इस दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा उसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों साल का निकल जाएगा। चलो करके निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसाइकल्स that were produced during the second year, तो क्या होगा, ये जो बाइसाइकिल है ये इतना ज़्यादा हुआ है सेकेंड ईयर में, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 7 6 5 4 3 5, उसके बाद 1 3 7 8 6 8 9, दोनों को ऐड कर दिया। 5 + 9 हो गया 14, 1 कैरी 11 12 11 13 14 14 11 10, इन हो गया। इतना क्या हो गया, बाइसाइकल्स हो गया, प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है कि दोनों साल में कितना हो गया। नाउ क्या निकालना है, नंबर ऑफ bicycles produced during these 2 years, पहले कौन सा कितना
ये इतना बाइसाइकिल हुआ था और दूसरे साल में इतना हुआ, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये नंबर बड़ा है तो इसको ऊपर लिखते हैं। उसके बाद 5 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 5 1 0 1 4 4 1 ठीक। 5 + 4 9 3 + 2 5 1 + 4 5 5 + 4 9 10 1 कैरी 8 9 8 1 तो ये कितना हो गया 1,89,09,559 यहाँ क्या हो गया बाइसाइकल्स हो गया 30। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्योंकि हम बार बार नीचे करना भूल जा रहे हैं इसलिए मैं पूरा फ्रेम में The sale receipt of a company during a year was rupees this. Next year it increased by rupees इतना। तो एक सेल रिसिप्ट मतलब कि कितना आइटम बिका उस कंपनी का, उसका टोटल जो अमाउंट था वो इतना था। अगला साल वो इस अमाउंट को दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा, यानी इतना बढ़ गया तो दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो होगा। तो हमको टोटल जो है सेल रिसिप्ट मतलब 2 साल का कितना अमाउंट का सेल हुआ है। तो पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा का फर्क है, मतलब डेटा चेंज हुआ। तो चलो लिखते हैं हमको सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। 2 साल की बात है तो 1 साल को फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। तो वो कितना था 20956,480 ठीक। सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर वो कितना है तो 6709570 ज़्यादा है किससे, पुराने वाले से। पुराना वाला कितना है 20956,480, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो साइड में चलो इसको लिख लेते हैं 20956,480, यहाँ 6709 ये छोटा था 0759076 चलो 0 8 + 7 15 10 10 6 10 6 और उसके बाद ये 16 7 2 7 6 6 6 एक बार ऐड कर चेक कर 0 8 + 7 15 1 कैरी 10 1 कैरी 9 + 6 15 + 1 16 1 कैरी तो ऐड हुआ 6 9 + 7 तो 16 6 1 कैरी तो आया 7 ठीक है। टोटल कितना हो गया 276666050 इतना का हुआ ठीक। अब हमको क्या निकालना है देयरफॉर टोटल सेल रिसिप्ट of the company during these 2 years। तो ये और ये इसको ऐड करना है these 2 years। वो कितना हो गया 2766650 उसके बाद 20956,480 ऐड किए 0 5 + 8 13 5 6 + 6 12 6 + 5 11 12 1 15 16 8 इतना जो है सेल हुआ पिछले 2 साल में कितना होगा 4,86,22,530 रुपीज़ का जो है बेटा सेल हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा बात बोलता है कि टोटल पॉपुलेशन जो है किसी भी सिटी का है वो है
2,87,56,304. एक्चुअली इसमें पीरियड्स लगा नहीं हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा इसको पढ़ने में. इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स कितना है, तो ये देखो 1,69,87,059. उसमें फीमेल्स निकालना है. डेफिनेटली बात है कि एक समाज में चाहे वो किड्स हो, टीनेजर्स हों, मिडिल एज के लोग हों, एल्डर एज के लोग हों, वो फीमेल्स होंगे या तो वो मेल्स होंगे. तो अगर हमको मेल्स का फिगर दिया हुआ है और टोटल पॉपुलेशन से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, हमको फीमेल्स का पॉपुलेशन मिल जाएगा. वही यहाँ पे करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं पहले डेटा को. टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वो कितना है 28756304. ठीक है, 28756304. उसके बाद नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी वो कितना है 1698705 में. देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा. अब देखो बड़ा कौन है, यहाँ देखो ये कितना डिजिट है 357, 2 करोड़ समथिंग है ये 3257, 7 करोड़ समथिंग. उसी को पहले लिखते हैं 28756304 1698705. दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो कैरी लिए तो 14 हुआ. 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 हुआ. यहाँ ऑलरेडी क्या बचा है 9, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आया. यहाँ 2 बचा है. फिर यहाँ पे कैरी लिए तो 16 में 7 कैरी 7 सब्ट्रैक्ट किए तो 9. फिर 14 में 8 किए तो 6. फिर यहाँ पे 16 में 9 किए तो 7. फिर यहाँ 7 में 6 किए तो 1. उसके बाद 2 में 1 किए तो इतना क्या हो गया, फीमेल्स हैं. By how much this number larger than this number? ये जो नंबर है बेटा वो इस नंबर से कितना बड़ा है, ये हमको पता करना. अब देखो पहले तो देख लो ये क्या है 322 1 करोड़ समथिंग है. 3 2 ये क्या है 46 लाख है समथिंग, 46,58,000 ये 1 करोड़ समथिंग. तो ये इससे कितना बड़ा है, इसमें से ये इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पता चल जाएगा. तो 1324651 में से 2468564 इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. देख लो पहले 1324651 465,864. ठीक है, यहाँ 0 में से 2 नहीं होगा, कैरी लिए तो 10 में से 2 8. यहाँ फिर से कैरी लिए तो 10 में से 4 6. यहाँ 4 है तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8. फिर यहाँ 15 माइनस 8 कितना हो गया 7. फिर यहाँ 13 माइनस 5 कितना हो गया 8. फिर यहाँ 11 माइनस 6 कितना हो गया 5. फिर यहाँ क्या बचा लास्ट में, इधर से कैरी ले लेगा तो यहाँ इसको कैरी दिया तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8. इतना जो है इतना बड़ा है वो ये नंबर. क्वेश्चन नंबर 10. बाय हाउ मच दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़. 1 करोड़ से कितना छोटा है, 1 करोड़ से हाउ मच इज 5643879 स्मॉलर देन 1 करोड़. यहाँ क्या बाय हाउ मच दिस नंबर लार्जर देन दिस. तो
दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे। अब हमसे पूछा है कि ये कितना छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 1 करोड़ में कैसे लिखते हैं, 7 जीरो जो होता है 1 करोड़। चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद 3 4 उसके बाद 6 5 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 10 होगा और थ्रू आउट 9 होगा। 10 - 9 1, 9 - 7 2, 9 - 8 1, 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 6 3, 9 - 5 4। इतना जो है, by how much this number is going to be multiplied, that much, this much. What number must be subtracted from this number to get this number? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर आ जाए। तो पहले देखो कौन नंबर बड़ा है, देखो 3 2 2 1 करो समथिंग, 3 2 ये 26 लाख और ये अगर इसमें से इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर आएगा उसको फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, 1 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 7 6 9 5 3 6 2 6 3 1 6 3। यहाँ से कैरी यहाँ से आएगा तो 11 - 7 में 4, यहाँ 9 9 - 6 3, फिर यहाँ से कैरी लिया तो ये यहाँ 10 - 9 1, तो उसके बाद यहाँ 9 - 4 5 4, फिर यहाँ से कैरी लिया 10 - 3 7, 9 - 6 3, फिर यहाँ 10 - 2 8। इतना जो है बचा। द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, if one of them is इतना, find out the number। तो सम इतना हो गया। फर्स्ट नंबर 8 9 6 7 5। अदर नंबर देखो 1 0 7 5 0 3 0 8 9 1 5 7 6 9 8 18 - 9 9। इसके बाद यहाँ पे 9 बचा तो 9 - 1 8, 12 - 5 7, 9 - 7 2, 14 - 6 8। उसके बाद 14 - 6 8, उसके बाद देखो 16 - 9 7, उसके बाद 9 - 8 1।